अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट लेकर 5 तक क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज 7 के पार्ट 1 में। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो पार्ट है उसका पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। 6 क्वेश्चन में क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग्स इनटू फैक्टोरियल। जो हमारे पास टर्म्स गिवन है उनको किस में कन्वर्ट करना है, फैक्टोरियल्स में। दैट इज़ 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10। ये हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास टर्म्स हैं उनके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 2 का फैक्टर मीन्स 2 इंटू 1, 4 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 इंटू 2, एंड 6 के फैक्टर्स दैट इज़ 3 इंटू 2, 8 के फैक्टर्स 2 इंटू 4 एंड 10 के फैक्टर्स 2 इंटू 5। अब जो हमारे पास क्या है, जो बिगर टर्म है सबसे, उसको सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या है उससे स्मॉलर, दैट इज़ 4, देन 3, देन 2 एंड द लास्ट इज़ 1। और उसके बाद जो हमारे पास ये 2 पेंडिंग है उनको हम किस में लिखेंगे, पार्ट्स में। तो कितने 2 पेंडिंग है, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 की पावर 5। अब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे 5 है जो वो नेचुरल नंबर है, वो किस में कर रहा है, डिसेंडिंग में, रिवर्स ऑर्डर में। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन गया, 5 फैक्टोरियल बन गया। तो 2 की पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट डन, क्वेश्चन नंबर 6। अब सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट है। यहाँ पे क्या है हमारे पास क्वेश्चन में 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11। अब यहाँ पे ये टर्म हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को फैक्टोरियल की फॉर्म में बनाने के लिए अब हम यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टर्म है दैट इज़ 11, देन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। अब यहाँ पे हमारा फैक्टोरियल कंप्लीट नहीं हो रहा क्योंकि 11 से लेके कहाँ तक है हमारे पास टर्म्स, 4 तक। तो अब हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स चाहिए, दैट इज़ 3, 2 एंड 1। इस टर्म को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस टर्म 3 इंटू 2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई और 3 इंटू 2 इंटू 1 से डिवाइड करना होगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास न्यूमिरेटर में है वहाँ से 11 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 1 तक। तो इसका क्या हम फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब जो डिनोमिनेटर में है वो किसका फैक्टोरियल बन रहा है, 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 3 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 6 का सेकेंड पार्ट डन। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, 7th क्वेश्चन। 7th में क्या है, सबसे पहले तो हमें कंप्यूट करना है, फाइंड आउट करना है कि 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल कितना होएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास बिगर टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे तो क्या बनेगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल बोथ में से कॉमन आ गया तो क्या बना, फर्स्ट में 1 देन 3। अब 2 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 1, और जो हमारे पास 1 प्लस 3 है वो क्या है 4। तो हमारे पास क्या बनी टर्म 4 इंटू 2 दैट इज 8। अब इसी के साथ इसी क्वेश्चन में इसी के पार्ट में ये भी गिवन है हमारे पास, इज 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल। अभी हमने क्या किया कि जो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है अब हम प्रूव करनी है कि राइट हैंड साइड की इक्वल होएगी कि नहीं। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल हमारे पास कितना आया 8। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई 8। अब हमें क्या फाइंड करना है, राइट हैंड साइड दैट इज 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या है, 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो 5 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है 120। यहाँ पे हमारे पास 7th का फर्स्ट पार्ट है जो वो हमारे पास क्या हो गया डन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें अब 8th का सेकंड पार्ट, सॉरी 7th का सेकंड पार्ट अभी हम करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल सेम है जो हमने 7th का फर्स्ट पार्ट किया, उसमें भी हमने क्या किया था, फाइंड आउट किया था पहले और देन प्रूव किया था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड बोथ आर इक्वल और नॉट। अब इस क्वेश्चन में भी सेम है। अब हमारे पास टर्म क्या गिवन है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जो बिगर टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे 8 फैक्टोरियल को, दैट इज 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू
4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे नीचे क्या है हमारे पास 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल के साथ 4 फैक्टोरियल कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म बनेगी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, तो वो हमारे पास क्या बनेगी 8 7 ज़ा 56 और 6 5 ज़ा 30। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 680। अब इसी के साथ हमें क्या प्रूव करना है, इसी में पार्ट है कि जो ये टर्म आई है 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, क्या ये 2 फैक्टोरियल के इक्वल हो सकती है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब जो हमने फाइंड आउट की लेफ्ट हैंड साइड 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, वो हमारे पास क्या बना, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बनी 680। बट अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड है दैट इज ओनली 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है दैट इज 2। अब हमारे पास है 8th क्वेश्चन। 8th में क्या हमें फाइंड आउट करना है n माइनस आर फैक्टोरियल कितना होएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 पार्ट्स गिवन है। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसमें n हमारे पास गिवन है 6 और r हमारे पास गिवन है 2। तो जो हमने फाइंड आउट क्या करना है n माइनस आर फैक्टोरियल, तो वहाँ पे हम n को क्या पुट करेंगे 6, r को क्या पुट करेंगे 2, और 6 माइनस 2 हमारे पास क्या बना 4 फैक्टोरियल। अब हमें पता है कि 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, तो ये हमारा क्या बन गया आंसर। अब 8th का बी पार्ट, यहाँ पे हमारे पास क्या है n9 r5, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 9, r की वैल्यू क्या पुट करेंगे 5, और 9 में से 5 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बनेगा 4 फैक्टोरियल। तो अगेन हमारे पास क्या बना 24। अब नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। 9th में हमें क्या फाइंड आउट करना है n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट्स हैं 9th में। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास गिवन है n इज इक्वल्स टू 10 और r इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे हम जो टर्म फाइंड आउट करनी है वहाँ पे n की जगह पे क्या पुट करेंगे 10 और r की जगह पे क्या पुट करेंगे 4। तो हमारे पास क्या टर्म बनेगी 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये टर्म बनी हमारे पास 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। अब जो बिगर टर्म है उसको क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे, तो क्या बनेगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल के साथ 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बना 90 इंटू 56। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 5040। दिस इज द आंसर ऑफ 9th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th का बी पार्ट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th का बी पार्ट। वहाँ पे हमारे पास सिर्फ कंडीशन गिवन है r इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हमारे पास n नहीं है तो हम n को क्या कंसीडर करेंगे इक्वल टू n, क्योंकि हमारे पास कंडीशन गिवन है कि हमें n क्या लेना है। तो अब हम फाइंड आउट क्या करना है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे n है वहाँ पे तो n ही पुट करेंगे, यहाँ पे r है वहाँ पे क्या पुट करेंगे 1। तो क्या बनेगा n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमारे पास टर्म बनी n को अगर स्प्लिट करते हैं तो क्या बनेगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये कैंसल, तो ये हमारे पास क्या प्रूव हो गया n। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट सी पार्ट। अब अगेन हमारे पास ओनली क्या गिवन है r दैट इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे n नहीं गिवन तो हम n को क्या लेंगे इक्वल टू n। तो यहाँ पे हमारे पास बना n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो बनेगा n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब अगेन n को कहाँ तक स्प्लिट करेंगे n माइनस 2 फैक्टोरियल तक, तो क्या बनेगा n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बनेगा n इंटू n माइनस 1। दिस इज द आंसर ऑफ 9th क्वेश्चन।